Hello everyone. The objective of this video is that how to make relevant short notes for the ethics paper जो actually short हो. So in this video I will show you my short notes जो मैंने खुद से बनाया है after reading a material several times. And trust me कि इस मटेरियल से मतलब जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है इससे मैंने जितना भी PYQ सॉल्व किया है, इवन जब मॉक टेस्ट का जो AWFG आता है ना, आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप ऑफ फॉरम है, जितने भी मॉक्स जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप मतलब दिस शॉर्ट नोट आफ्टर रीडिंग दिस शॉर्ट नोट्स आई कैन हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द PYQs एंड द मॉक टेस्ट ऑल्सो. तो दिस शॉर्ट मतलब आप ये शॉर्ट नोट मेरे से ले लोगे तो उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पस आई हैव मेड दिस वीडियो कि आप कैसे नोट्स बनाओगे जो आफ्टर कंप्लीटिंग योर मटेरियल यू कैन मेक सच नोट्स लाइक दिस. उसके बाद आपका भी एथिक्स इजी लगेगा करने में. मतलब आप मेरा शॉर्ट नोट्स कितना 30 पेजेस का है. अब मान लो इतना बड़ा सिलेबस है एथिक्स का, मतलब इतना ही बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू GS, बट इतना मिला के आपको पास 30 से 40 पेजेस का नोट्स होगा एथिक्स का. देन आपको नहीं लगता कि आप इजीली फटाफट रिवीजन कर सकते हो, मतलब रेडी टू रिवीजन के लिए अच्छा होता है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो इसमें बाद में आते हैं. तो जैसे आपको पता ही होगा कि एथिक्स होगा, दिस इज सिलेबस, मतलब सिलेबस पॉइंट एसेंस ऑफ एथिक्स होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स. इसमें इतना कुछ आपको होगा नहीं, बट आई विल शो यू समथिंग. जैसे डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स होगा, फैक्टर्स क्या क्या होता है, चलो कोई ना. इंडिविजुअली क्या होगा, सिचुएशनल क्या होगा, अदर्स होगा, एंड डिवाइन कॉमन थ्योरी. कुछ डायमेंशन होता है इसमें. जैसे एसेंस ऑफ एथिक्स में जैसे मान लो कोई ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, इसका मीनिंग होगा इंट्यूशन वर्सेस रीजन. अब एथिक्स में दो पार्ट होता है कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. इसमें कुछ हो गया, इसमें थोड़ा सा करके एग्जांपल भी दे दिया आपने. एथिक्स वर्सेस लॉ एंड एथिक्स मॉरल वर्सेस एथिक्स, इसमें कुछ आता है थ्योरी वगैरह. ऐसा उतना डायरेक्टली हेल्प नहीं होता है. रोल ऑफ एथिक्स, इंडिविजुअल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सोसाइटी क्या होगा. अब देयर इज़ नो एथिक्स, देन उसके बाद क्या होगा, इंडिविजुअल सोसाइटी. मतलब 4-5 डायमेंशन आप करके अलॉन्ग विद एग्जांपल आप लिख सकते हो. अब मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज समथिंग, मतलब देयर इज सम क्वेश्चन रिगार्डिंग एथिक्स और रोल ऑफ एथिक्स एज ए थ्योरी और इवन यू आप केस स्टडी में मिलता है. तो आप ऐसे देखो इंडिविजुअली 2-3 पॉइंट लिख सकते हो. ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी में क्या होगा, ठीक है. तो आप ऐसे मतलब यू कैन यूज दिस थिंग्स इन योर केस स्टडी, अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चन, इवन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इवन योर कोड बेस्ड क्वेश्चन. चलो ये तो थोड़ा सा नॉर्मल ही है, मतलब मैं अभी दिखाऊंगा जो आपको डायरेक्टली आप कैन यूज़ कर सकते हो. जैसे दिस इज बिब्लिकल ट्रेडिशन. जैसे बिब्लिकल ट्रेडिशन में ना देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है. बिब्लिकल ट्रेडिशन में, ठीक है, बाइबल जो होता है, तो उसमें से आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा. जैसे मैंने 4 पॉइंट इसमें लिखा है, तो इसमें मेरा कोई रीज़न है 4 पॉइंट देने का. मैं 5, 6, 7, 8 भी लिख सकता था, बट आई डिडंट डू दैट बिकॉज देखो इसमें देखो 10 कमांडमेंट्स, इसको मैंने ना अक्रॉस द पेपर में यूज़ कर सकता हूँ. जैसे केस स्टडी हो गया, जैसे कंक्लूजन हो गया, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है. कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इवन कोड बेस्ड क्वेश्चन, अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चन, मतलब अक्रॉस द पेपर आई कैन यूज 10 कमांडमेंट्स. सिमिलरली टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या है, लविंग आवर एनिमीज, स्टेवर्ड्स ऑफ क्रिएशन एंड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल ह्यूमन लाइफ सेकेंड एंड वैल्यूएबल, ठीक है. जैसे मीन वर्सेस एंड, उसमें हम बिब्लिकल ट्रेडिशन वी कैन यूज़. मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे थ्योरी आता है, एन वर्सेस मीन कुछ क्वेश्चन आया, यू टू राइट आंसर, तो आप यू कैन यूज़ वन ऑफ द पॉइंट विल बी कमिंग फ्रॉम द बिब्लिकल ट्रेडिशन. जैसे आप कीवर्ड भी यूज़ कर रहे हो तो समझ रहे हो आप. सिमिलरली देखो मैंने रोमन कैथोलिक का 4 से 5 पॉइंट लिखा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. इसमें देखो मैंने 2 से 3 में याद कर पाऊँगा, बिकॉज बाकी सब थोड़ा सा जनरल है. इसमें और भी बहुत सारा पॉइंट्स आता है, बट देयर इज़ नो नीड ऑफ इट. आपको 2-3 पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी थिंकर्स आपको करना पड़ेगा. सिमिलरली प्रोटेस्टेंट एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, जैसे इसमें देखो एक एथिकल ड्यूअलिज्म हो गया, प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, 2-3 पॉइंट इसमें अच्छा आता है इंपॉर्टेंट. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से आपको तो आई डोंट थिंक आपको इतना लिखना पड़ेगा इन एथिक्स पेपर. जैसे कीवर्ड जैसे प्रीएम्बल, ड्यूटी, DPSP एंड फंड ऑफ राइट, मतलब इसी से भी आप कुछ एक पॉइंट लिख ही सकते हो. अब महाभारत में जैसे भागवत में 2-3 पॉइंट अच्छा है, मतलब जैसे सकम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, लोक संग, दिस इज ऑल फेयर ऑफ पीपल, एंड दूसरा कीवर्ड है कुछ है. और एक पॉइंट है लॉकहीद वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे विच मीन्स राइटफुल एक्शंस टू बेनिफिट अदर्स. मतलब वैसे मतलब आप जैसे आप कैसे स्टडी कर रहे हो, जो मेरिट डिमेरिट में आप लिखते हो ना,
तो उसमें यूज़ कर सकते हो। मतलब दीज आर द पॉइंट जो आप अक्रॉस द पेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो महाभारत में लर्निंग्स एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप एन एग्जाम्पल जब करोगे उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल से ये सब यूज़ कर सकते हो। जैसे अर्जुन का रोल क्या था, ड्यूटी, राइटसनेस, लॉयल्टी टू द फ्रेंड था, करना का, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो अक्रॉस द पेपर। रामायण का लर्निंग्स क्या था, सिमिलर जैसे मैंने महाभारत किया वैसे ही आपका एज ए मतलब आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। जैसे सिमिलर हिस्टोरिक में जैसे आप देखो हिस्टोरिक में जैसे हिस्टोरिक में आपको ऋग्वेदा से लर्निंग्स क्या होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग्स बट यू हैव नॉट टू मग अप ऑल ऑफ दिस। आपको 4 से 5 आपको निकालना पड़ेगा फॉर आपको जो जो अच्छा लगता है, जो आप उसी का बार बार रिविजन करो एंड अक्रॉस द पेपर आप यूज़ करो, ठीक है। जैसे कॉस्मिक ऑर्डर में चलो व्हाट इज़ धर्मा, मान लो देयर इज क्वेश्चन ऑफ धर्मा एज ए थ्योरी वाइज और एज ए कोट कोई क्वेश्चन आ रहा है, देन आई यू कैन एक्चुअली कोट ऋग्वेदा, ठीक है। जैसे धर्मा इज नथिंग बट राइटस एंड मॉरल ड्यूटी, राइटसनेस सॉरी, रेस्पेक्ट ऑल हो गया। जैसे सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट ऑल और ए हो गया। मतलब आप ऋग्वेदा कोट करके यूज़ कर सकते हो। अब भक्ति में देखो कोई इंपॉर्टेंट आता है, भक्ति में आता है कम्युनल हार्मनी एंड टॉलरेंस। मतलब आपको कोई क्वेश्चन इस बार भी मिलेगा मेंस में कि कोई टॉपिक इससे लिंक हो रहा है, तो आप भक्ति को डायरेक्ट कोट कर सकते हो। और भी कुछ है सिर्फ सुप्रीम में देखो मुझे दो तीन इसमें अच्छा लगा था कि जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड वननेस ऑफ बीइंग। ऑल्दो आई हैव रिटन 5 मतलब 5 करेंगे 2-3 तो याद हो ही जाएगा ना, ये बात है। सिख एथिक्स में जैसे देखो कार्डिनल वर्चू ऑफ सिख एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी क्वेश्चन में एथिक्स में आप लिख सकते हो वाला क्वेश्चन, किसी एनी क्वेश्चन इज कमिंग यू कैन substantiate that question by using this cardinal virtue of Sikh ethics, दान, दया, निर्भय, संतोष, सेवा। मैंने कुछ कोड भी लिखा था, मतलब ये आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर इस्लामिक एथिक्स में जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैन एथिक्स में आई थिंक यू नो जैसे त्रिरत्न हो गया, फेथ, नॉलेज, कंडक्ट, राइट, अनेकांतवाद, सयादवाद, रिलेटिव रियलिज्म, कर्मा थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस द पेपर। देखो इसमें ना कोई सा भी पॉइंट आप अक्रॉस द पेपर यूज़ कर सकते हो, बट वो ये कि आपको ना तो 2-3 पॉइंट ऐसे एक एथिक्स का आपको याद करना होगा। जैसे बुद्धिज्म में मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसमें से मैं 2 ही 3 याद करूँगा, दैट्स इट। जैसे इसमें देखो ए वाला हो गया, सो नेवल थॉट्स एंड डेवलप मॉरल कैरेक्टर, बुद्धिस्ट एथिक्स। कर्मा होता है कुशल कर्मा, ये भी बहुत होता है। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, भाई कोई केस स्टडी आ रहा है, जैसे आप यू आर एन कोई पब्लिक ऑफिसर हो, उसमें कोई मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। उसका रिगार्डिंग कोई कोड भी मैंने इधर कोड करके रखा है, तो आई थिंक आई कैन यूज़ दैट। सिमिलरली इमानुअल कांट का ना वेरी इंपॉर्टेंट वाला है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। फर्स्ट क्या है यूनिवर्सल लॉ, सेकंड क्या है ट्रीट ह्यूमन एंड इन इटसेल्फ नॉट मीन्स, एंड थर्ड इज कुछ है मतलब एनाटॉमी एंड किंगडम ऑफ मैन्स। तो जो सेकंड सी है एंड फर्स्ट सी है कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेट पर आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो कोई कॉन्सेक्वेंटलिज्म और टियोलॉजी में बहुत सारा थ्योरी है, मतलब आप ये भी मतलब आप ना अक्रॉस द पेपर मेरा वन वर्ड है कि कॉमन मिलेगा आपको अक्रॉस द पेपर, जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इससे कॉन्सेक्वेंटलिज्म फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, एथिकल इगोइज्म, सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, साइकोलॉजिकल इगोइज्म, सिमिलर कॉन्सेप्ट एथिकल एल्ट्रुइज्म, वेलफेयर ऑफ अदर्स अदर देन सेल्फ, पब्लिक सर्वेंट हो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, पीवीटी क्या होता है, प्रोडक्टिबिलिटी थ्योरी, प्रैग्मेटिज्म, आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसे एथिकल कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म, ये भी आप इसको मतलब जो जिस देश में हो आपको इसका कानून फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉइन इन रोम डू एस रोमन डू, नोट ओवर स्पिरिट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, आप केस स्टडी में बहुत बार अप्लाई होता है वाला चीज़। जैसे स्पिरिट इन पर्सनालिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर पीस, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, मैंने आपको देखा था जैन एथिक्स में, डॉक्ट्रिन ऑफ डीडी, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, नोलान आता है इसमें। देखो नोलान का क्या होता है, सेल्फनेस ओपननेस हुए, इसका एक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, सुहेल, SOOHAIL, निमोनिक्स काइंड ऑफ। अब यू नो आई थिंक इफ़ यू हैव रेड एथिक्स ऑफ नोलन, तो आप मतलब इसका यूज़ समझ सकते हो कि आप एक आप यूज़ कर सकते हो।
और काइंड ऑफ जैसे डिस्कोर्स एथिक्स, सुपर एजुकेशन, वर्चुअल एथिक्स क्या होता है, थोड़ा सा छोटा करके आप कर सकते हो। अब ह्यूमन वैल्यू आ गया, उसका व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यू और डेफिनेशन, कुछ थिंकर्स ऐड करके डेफिनेशन। मान लो कि क्वेश्चन आता है वैल्यूज़ के रिगार्डिंग, तो आप उस क्वेश्चन को आप एज ए इंट्रोडक्शन आप देवे और कोई वन ऑफ देम और मिल्टन हो क्या कोई एक को आप कोट करके लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा आपका। वैल्यू बिलीफ का डिफरेंशिएशन क्या है, वैल्यू एंड एटीट्यूड क्या होगा, कुछ काइंड ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या मीन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। मतलब देखो वैल्यू एजुकेशन का देर आर 9 पॉइंट्स आप रिटर्न है। कोई क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस फैक्टर्स वगैरह वगैरह रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस 9 पॉइंट्स, थोड़ा सा इधर उधर वर्ड प्ले करके आई कैन रियली मतलब राइट ए गुड आंसर रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन। इसमें कुछ मतलब एन एग्जाम्पल आई कैन कोट रामामूर्ति कॉम्पिटेटिव कमेंट राधा कृष्णन वर्ड्स शंकर वर्ड्स राधा गोपाल वर्ड्स, थोड़ा सा कोड्स हो गया, आई कैन यूज है ऑल्सो। डेवलप वैल्यू कैसे कर सकते हैं, कोलबा का क्या प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल हो गया, रोल ऑफ स्कूल क्या हो गया, क्या आता है, मतलब सिलेबस है ना पूरा। रोल ऑफ टीचर्स क्या होता है, इसे मैंने थोड़ा सा करके माइंड मैप यूज़ करके मतलब इसमें मतलब कोई इफ देयर इज इन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रोल ऑफ स्कूल और रोल ऑफ टीचर्स एंड सो ऑन, मतलब कोई मान लो रोल ऑफ स्कूल का क्वेश्चन आता है, टीचर का क्वेश्चन आता है, तो उसका इस वाला पॉइंट इसमें मिल के हम ना कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आई कैन रियली राइट ए गुड आंसर। समझ रहे हो आप? तो मतलब देखो क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी लेस है। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। जैसे रोल ऑफ पेरेंट्स हो गया, जैसे आप इसमें देखो थोड़ा सा थिंकर है, जो मैंने बोला मतलब जो पेस्थोलॉजी बोला था कि होम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन एंड फर्स्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन। मतलब आप एज इंट्रोडक्शन आप यू आर राइटिंग दिस थिंग, तो आपका आंसर तो अच्छे क्वालिटी होगा ना। अब देखो जो इंडियन फिलोसोफर था, कौटिल्य, गुरु नानक, कबीर, टैगोर, दयानंद सरस्वती, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, आर मतलब राजा रमन सॉरी फॉर दिस, तुलसीदास, राजा रमन रॉय, गांधी। तो आई वॉन्ट रीड ईच एंड एवरी थिंग दैट आई रॉट है, बट आपको वन थिंग आई वॉन्ट टू यू टू फोकस कि देखो एक भी थिंकर है तो मैंने 2 से 3 पॉइंट लिखा है, मैक्सिमम 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? बिकॉज आई नो कि मैं 2-3 ही यूज़ करूँगा across द पेपर। कौटिल्य का मैं अदर गुड लीडर को कोई क्वेश्चन आए और करप्शन का मैं कौटिल्य का कोट करूँगा। गुरु नानक का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं मतलब जैसे इसमें शेयर अर्निंग्स गुरु नानक में डायरेक्ट कोट करूँगा। जैसे होता है ना करप्शन में ये भी होता है, मतलब आप अच्छे कमा रहे हो तो आपको शेयर अर्निंग करना चाहिए, जैसे आप फॉर द सेक ऑफ द गुडनेस ऑफ द poor people. So Guru Nanak, in that type of question you can quote Guru Nanak's teaching. Similarly there are lots of points I have made here. तो 2 से 3-4 पॉइंट्स होगा, तो मतलब आप समझ सकते हो एक थिंकर का 2 से 3-4 पॉइंट होगा, तो उसको बार बार रिविजन करके यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट्स। आपका आंसर में थोड़ा सा डाइवर्सिटी आएगा। आप देखते हैं एडिटोर में कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन इंटू फॉर द इंटरप्रेट पर्पस, ब्रैकलर विग्स ने क्या बोला था। अब देखो दिस इज द पीवाई के क्वेश्चन 2020 में 2 क्वेश्चन आया था। अब देखो 1 2 3 4 5 6 लाइक 7 8 पॉइंट्स इसमें ही। तो मतलब पॉजिटिव सिविल सर्विस का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बट हाउ व्हाट आर द सेल्फ फीचर्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड समथिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें आपको ना ये 8-9 पॉइंट आप अच्छे से मतलब आप लिखोगे थोड़ा सा, मतलब दिस आर द कीवर्ड्स यू नो। थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिस्कशन लिखना पड़ता है एक्चुअल आंसर में। तो आई थिंक यू कैन राइट दिस आंसर, मतलब आफ्टर यू आर रीडिंग सो मच एंड आफ्टर दिस यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, तो यू हैव नॉट टू राइट फुल सेंटेंस राइट। आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा नोट्स के लिए, नहीं तो आपको तो नोट्स नहीं होगा, अनदर मटेरियल हो जाएगा फिर। तो ऐसा एटीट्यूड के लिए कुछ स्पीच ने बोला था, कर्स ने बोला था व्हाट इज ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीट्यूड चेंज के लिए क्या क्या मतलब फैक्टर्स होता है। अब देखो PYQ है एटीट्यूड चेंज के लिए। अब मान लो इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आता है एटीट्यूड चेंज के लिए, ठीक है, मतलब एटीट्यूड चेंज इज द सेंट्रिक टॉपिक। कोई से भी क्वेश्चन आता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 से 9 पॉइंट्स है, आई कैन ईजिली रिमेंबर 5 से 6 पॉइंट्स है आउट ऑफ 8 9, मतलब एनीवन राइट। तो आप मतलब एथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है मतलब 5 से 6 पॉइंट मतलब क्या अच्छा होता है। आपको थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल, वो तो आप कर ही लोगे एग्जाम्पल जब आप करंट अफेयर से लोगे तो 5 से 6 पॉइंट आपको ईजिली हो जाता है इसमें। एटीट्यूड से बिहेवियर कैसे चेंज होता है। अब
एटीट्यूड में पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या क्या पॉइंट है, मेन क्या है, गांधी ने क्या बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था, व्हाट इज द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल एटीट्यूड को, वगैरह वगैरह। मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, इसका थोड़ा सा फीचर्स, मतलब क्वेश्चन इसमें पूछा है एंड इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन फ्यूचर, राइट। जैसे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, जैसे आता कीवर्ड्स, मतलब देखो आप ना थ्योरी में फोकस मत करो, जैसे आप कोई आंसर लिख रहे हो ना, तो कोई क्वेश्चन का डायमेंशन आप इसको भी ऐसे कोट कर सकते हो क्वेश्चन में। बोलते हैं व्हाट आर द एथिकल इश्यूज आर कंसर्न हेयर फॉर दिस सिचुएशन, तो उसमें कोई इश्यूज एक ए भी आएगा, जो उसमें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का इशू है और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का इशू है और मॉरल एटीट्यूड का। अब सोचते हैं इन्फ्लुएंस, मतलब सिलेबस में पॉइंट भी है, इसका प्रोसेस क्या होता है, टाइप क्या होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, फैक्टर्स क्या होता है, मतलब इसमें आप लिख कर लोगे तो इसमें आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग सोशल इन्फ्लुएंस, आई थिंक यू कैन राइट द आंसर यूजिंग दिस थिंग्स, ओके। थर्ड पार्टिसिपेशन में हॉबलैंड ने क्या बोला था, वगैरह वगैरह। अब कैसे होता है मेथड, दो इसमें देखो साइकोलॉजी थ्योरी भी है, क्या देनिस पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, 7-8 पॉइंट्स है, तो आपको तो याद करना पड़ेगा ना भाई, यही है। प्रेजुडिस हो गया, स्टेरियोटाइप, इंडिकेटर में 2-3 पॉइंट लिख दिया आपने, जैसे मैंने किया है 4-5 पॉइंट। व्हाट इज दिस इज अपहोल्डिंग एथिक्स एंड वैल्यूज इवन व्हेन नो वन वाचिंग, दिस इज इंटीग्रिटी, इसमें मतलब ऑनेस्ट हो गया। आप एग्जाम्पल सब्सिट्यूट कर ही सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। 2-3-4 पॉइंट कॉम्पेशन, एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया है तो इसमें भी ऐड कर ही सकते हो। दिस आर इजी टॉपिक्स ना, जैसे टॉलरेंस हो गया, परसेवरेंस हो गया, लॉयल्टी हो गया, कॉलेजियलिटी हो गया, कॉलेज मतलब टीम वर्क, ठीक है, ऐसे इंडिपेंडेंस हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, यू नो सच थिंग्स। ब्यूरोक्रेटिक विजडम क्या हो गया, फाउंडेशन वैल्यू फ्रॉम ARC, कार्डिनल वर्च्यू ऑफ द क्या बोलते हैं, इमैनुअल कांत। प्रूडेंस हो गया, टेम्परेंस हो गया, फॉर्टिट्यूड। अब देखो कार्डिनल वर्च्यू होता है ना, कोई क्वेश्चन लाइक वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर इवन मतलब आप जो ऐसे लिखते हो ना, ऐसे उसमें भी आप फॉर जो लास्ट में जो आप जब कंक्लूजन लिखते हो वही फॉरवर्ड लिखते हो, उसमें भी आप ये सब चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो। तो बोलते हैं ना ऐसे में एथिक्स बहुत इम्प्लाई करता है, तो वही यही वाला चीज़ होता है ना। इसमें देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, गोल्डमैन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखो समीर मैंने कोड बनाया इसका, क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। S फॉर क्या बोलते हैं, सोशल स्किल्स, A फॉर अवेयरनेस, M फॉर मोटिवेशन, E फॉर एम्पैथी, R फॉर रेगुलेशन। आप मतलब थोड़ा सा इसमें क्या पॉइंट होता है, थोड़ा सा आप इसे ईजी करके ले सकते हो। मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट होता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का ए भी है, मतलब 1 है, ए भी आप अनदर 1 यू कैन यूज। 6 सेकेंड EQ मॉडल हो गया, 3rd हो गया, मतलब दिस आर ऑल आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिखा है इसमें। जैसे मॉरल थिंकर्स, दिस इज द चैप्टर आई वांट यू टू फोकस ऑन, वो इसमें मैंने मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा बहुत। इस शॉर्टकट में ना बहुत बात बोला है, ठीक है, बहुत 7-8 होगा ऐसे ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें देखो 2-3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आइडियल लाइफ एंड आइडियल मैन, इसे छोड़ दो, मैंने लिख दिया है कोई ना। जैसे आइडियल लाइफ एंड आइडियल मैन होता है ना भाई, आप कोई से भी क्वेश्चन उठा लो एथिक्स का, लिटरली बोल रहे हैं, यू कैन यूज एंड कोट दिस थिंग्स, आइडियल लाइफ एंड आइडियल मैन। उसका क्या होता है, ये एनी क्वेश्चन यू कैन टेक ऑफ एथिक्स पेपर, इवन योर केस स्टडी ऑल्सो। आप कंक्लूजन लिखते हो और लास्ट में जो इंटरव्यू जो मेरे डिमेट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे देखो मैंने कोई सा भी आप देखो थिंकर्स ले लो, प्लेटो ले लो, एरिस्टोटल ले लो, मैंने 2 से 3 पॉइंट लिखा है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। एंड देखो कोड भी मैंने लिख के रखा। प्लेटो का देखो यूडोमेन में क्या होता है, सोल गुड लीडर लीडर आप इसे सिविल सर्वेंट भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, हाउ गुड सिविल सर्वेंट शुड बी। तो इसमें 4-5 क्वालिटी इसमें आप लिख सकते हो प्लेटो से। सर गोल्डन मीन इज अ कीवर्ड ऑफ द एरिस्टोटल आप यूज़ कर सकते हो, जैसा होता है ना मध्य मार्ग ऑफ द बुद्धिज्म, सिमिलरली लाइक दिस। कॉन्फ्यूशियस में 3-4 पॉइंट है इसमें, देखो एक होता है हायरार्की एंड सीनियरिटी, मीन्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय द एंड्स, कॉन्फ्यूशियस, ठीक है, मतलब बहुत जैसे होता है ना कॉन्सिक्वेंटलिज्म, उसमें एंड्स को प्रायोरिटी देता है। इसमें देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये आप यूज़ कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप यू आर कोटिंग कॉन्फ्यूशियस, मतलब बहुत अच्छा बात होगा इसमें। जैसे हॉब्स का भी कुछ हो गया, जैसे ह्यूमन आर सेल्फ प्रिजर्वेशन इन नेचर, सेल्फ इंटरेस्ट इन ह्यूमन होता है।
जो समथिंग मतलब जो सेलिब्रिटी से नेगेटिव और डिमेरिट दिखाओगे तो इसमें से आपको पॉइंट कीवर्ड मिल जाएगा होप से। दुर्खेम का कलेक्टिव कॉन्शियस सोसाइटी, इसमें ना आपका एक्रोस, जैसे मैंने कोर्स ऑफ एक्शन कंक्लूजन आप यूज़ कर सकते हो इससे। एथिक्स का कोई भी कुछ तो हो एंड यू आर राइटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, आइदर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया और कंक्लूजन हो गया और वे फॉरवर्ड हो गया, उसमें आप कलेक्टिव कॉन्शियस सोसाइटी ऑफ दुर्खेम लिख सकते हो। उसमें आपको ये वाला चीज़ यू कैन कोट, यू नो। जनरल विल एंड नेचुरल मैन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट था अक्रॉस द पेपर। इमैनुअल कांत हो गया, कार्डिनल सॉरी कैटेगरी इम्पेरेटिव्स अक्रॉस द पेपर इसका सकते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू। जॉन मिल का हैप्पीनेस, कोई क्वेश्चन आता है हैप्पीनेस के बारे में, आप डायरेक्टली जॉन मिल को एड ऑन कोट कर सकते हो, ठीक है। और भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई वॉन्ट एक्सप्लेन दिस बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हेगल के लिए जैसे डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व एनी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, जैसे इसमें मतलब आप यूज़ कर सकते हो जैसे टू सॉल्व द कोई एनी कॉन्ट्राडिक्शन आउट देयर। कार्ल मार्क्स का यही कुछ है। रोल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, कुछ जैसे वैल्यू ऑफ इग्नोरेंस, मतलब आपको खुद के बारे में पता नहीं एंड यू आर मेकिंग द लॉस, समथिंग काइंड ऑफ देयर कॉन्सेप्ट आर देयर, ये भी बहुत यूजफुल होता है वैल्यू ऑफ इग्नोरेंस। मैकियावेली, इसमें ऐसे कुछ जैसे पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, यू एज ए सिविल सर्वेंट, दिस थिंग्स आपको मतलब समझ सकते हो। कोई क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग सिविल सर्वेंट, ये वाला चीज़ आप यूज़ कर सकते हो ऑफ मैकियावेली। रियलिज्म में बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप यू आर टेकिंग डिसीजन और प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकली ले रहे हो आप, बोल रहे हो आई मतलब कुछ जो प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन आता है जैसे रियलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, वो मतलब रियलिज्म मैकियावेली आप यू कैन कोट। एपिक्यूरस में हैप्पीनेस के बारे में अगेन इसमें मिल जाएगा। हैप्पीनेस के लिए दो है, एक एपिक्यूरस एंड अदर वन इज व्हाट इज दैट वन, आई थिंक व्हाट इज दैट, लिव इट। क्रिकेट और क्रिकेट आप यू कैन से, इसमें तक ऑथेंटिक लिविंग, भाई ट्रस्ट में अक्रॉस द पेपर आप इसको ऑथेंटिक लिविंग में यूज़ कर सकते हो। लिव ऑफ फेथ, सही बात है। जैसे करेजियस कन्विक्शन इन वैल्यू इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस इज द मेन कीवर्ड्स। अक्रॉस द पेपर आप यूज़ कर सकते हो, अक्रॉस द पेपर। अप्लाइड एथिक्स हो गया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कोड बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इवन केस स्टडी हो गया। अब्राहम लिंकन का जो ये बात है, यू कैन कोड अब्राहम लिंकन, आप ये थोड़ा सा लिख सकते हो। कैरल गिलिगन के लिए जैसे कुछ मतलब जैसे जेंडर डिफरेंस, आपको पता है कि जेंडर के लिए जो पैट्रियार्कल थॉट कोई क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे तो आप उसमें भी एरन कर सकते हो, जैसे केस स्टडी आता है। तो देखो भाई 18 थिंकर्स का मैंने लिखा है, जो आपको ये जो थिंकर्स है आपको एथिक्स का मतलब एनी आंसर यू आर राइटिंग, 1 से 2 जब थिंकर यूज़ करने पड़ते हैं ना हम लोग को, इससे आएगा। इवन आपको जो ऐसे लिखते हो, जैसे ऐसे में कंक्लूजन में आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो था ना गोल्डमैन मॉडल, वो आप ऐसे के जो कंक्लूजन का जो लास्ट पेज होता है उसमें आप लिख सकते हो। कलेक्टिव कॉन्शियस सोसाइटी हो गया, कार्डिनल वर्च्यू हो गया, वो भी ऐसे में अच्छे से एप्लीकेशन होता है। अब देखते हैं ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इजी टॉपिक है। गवर्नेंस क्या होता है, कैसे स्ट्रेंथन करें गवर्नेंस को, एथिकल इशू रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखो ये बहुत अच्छा है, तो हर साल ना इंटरनेशनल रिलेशन में कोई क्वेश्चन आता है, एथिक्स एथिकल क्वेश्चन आता है। तो देखो दिस आर द सम कीवर्ड्स जो मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रखा है। मतलब इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एथिकल इशूज और फॉर द आईआर पोर्सन, तो आप देखो 7-8 मतलब कितना ही है, अब इसमें आप अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोविडेंट गवर्नेंस व्हाट इज इट, सरदार पटेल जी ने बोला था दिस इज व्हाट प्रोविडेंट गवर्नेंस। आप ऐसे इंट्रो आप लिख सकते हो इसमें। रिसेंटली चल रहा है महादेव बेटिंग ऐप के, आई थिंक परसों मैंने देखा था न्यूज़ इसको। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्ला ब्ला। आरटीआई का थोड़ा सा कुछ मतलब जैसे आरटीआई जो सेक्शन वगैरह कुछ होता है ना, थोड़ा सा आपको कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे आप कोई आंसर लिख रहे हो इशू वगैरह में, आप यू डायरेक्टली यू कैन कोट। वर्क प्लेस एथिक्स, यू नो भाई अभी जो डॉक्टर्स का केस चल रहा है, तो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, तो वर्क प्लेस एथिक्स के लिए जो होता है, मतलब दिस आर द कीवर्ड्स, यू नो। मतलब इसमें आपने थोड़ा सा मतलब देयर आर आई थिंक मोर देन 8 कीवर्ड्स इसमें होगा। इफ़ यू आर राइटिंग इवन 5 पॉइंट्स ऑफ इससे आपका आंसर अच्छा मिल जाएगा आंसर। मतलब देखो इस सब याद रहने से ना आंसर आपका थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा हो जाता है। व्हाट इज चार्टर प्रिंसिपल क्या होता है, बला बला बला। सर्विस डिलीवरी क्या, सॉल्यूशन क्या होता है, क्या क्या यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड्स, हाउ टू डू, इसमें क्या क्या इशू। देखो मैंने इसमें देखो जो सॉल्यूशन है इशू मैंने डबल टिक किया, मतलब जो
सिलेबस आप रिमेंबर करो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर से आप वन से वन एक पॉइंट ले लो, उससे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इशू मिल जाएगा। सॉल्यूशन आप नोलन लगा सकते हो, ठीक है, नोलन जो सुहेल था निमोनिक्स, इशू एवी चैप्टर से कोई एक पॉइंट ले लो। इसमें भी आएगा देखो अदर्स, इसमें डबल टिक मैंने मतलब वही चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और इशूज आप कर सकते हो, इसलिए मैं इसमें टाइम बच गया मैंने बहुत। देखो चैलेंजेस, सॉल्यूशन और इफेक्ट एंड कोजेस, जो भी इसमें जो जितना भी होगा वो आपका चैप्टर वाइज आप लिख सकते हो, ठीक है, हो सकता है। वो बस कितना पेजेस है, 31, मतलब 30 पेजेस का नोट है। तो भाई दिस इज़ माई 30 पेजेस नोट्स फॉर द होल एथिक्स पेपर। तो आप मैंने आपको दिखाई दिया कि अक्रॉस द पेपर ये यूज़ हो रहा है। अप्लाइड एथिक्स हो गया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोड बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और क्या बचता है, केस स्टडी क्वेश्चन। आप कोई सा भी एथिक्स का क्वेश्चन आ जाए ना, आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लोगे खुद से आफ्टर रीडिंग योर मटेरियल, वट एवर मटेरियल यू आर प्रिफरिंग, तो आपका ना एथिक्स बहुत ईजी हो जाएगा। यू कैन मतलब आपका क्विक रिवीजन होगा, जितना रिवीजन होगा यू कैन अंडरस्टैंड कि उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बट दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, एंड आई थिंक this is going to help you for preparation, and thank you for watching.